अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने एक बड़ी ऑफर कर दी है। कोर कमांडर हाउस से अहम पैगाम लेकर इमरान खान के पास कौन गया, आपको बताएंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, जब से इंतखाबात हुए ऐसा तासुर मिलने लगा कि इमरान खान साहब से डील की कोशिश हो रही है या फिर मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुज़ाकरात का नाम दिया जाता है, होती वैसे भी डील ही है। और उसके बाद ये कहा गया कि साहब देखें, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंदरूने खाना एक डील चल रही है, एक हम्म मुज़ाकरात चल रहे हैं। और इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि मुज़ाकरात, तो उन्होंने इनकार कर दिया और बार बार वो इनकार करते रहे। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने कई बार ये बताया कि हम्म उनसे डील करने की कोशिश की गई जब इमरान खान साहब अटक जेल में थे। और उसके हम्म बाद ये कहा गया कि डील नहीं करेंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट लेकर वापस आई, तो ये कहा जाने लगा हम्म कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूंकि मैंडेट मिला है, तो अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सिस्टम का हिस्सा है, हम्म तो मुज़ाकरात तो करने बनते हैं। क्योंकि जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा, इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जब हम्म आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं होती। तो हम्म ये भी सबने कहा। और उसके बाद फिर असद तूर साहब एक खबर लेकर आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वो कहा कि मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए। अहम हम्म, बात उन्होंने ये बताई कि एक अहम शख्सियत है, रिटायर्ड शख्सियत है, ठीक जी, है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की टॉप क्लास के करीब मानी जाती है, सही है। ठीक है। सबसे पहले जो मुज़ाकरात का आगाज था उस शख्सियत ने किया और इलेक्शन देखिए, के फौरन बाद ही कर दिया वो था। मीडिएटर बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम्म और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम्म मुज़ाकरात में। और एक रिटायर्ड शख्सियत जिसके बारे में असद तूर साहब ने बताया, नाम नहीं बताया उनका। हम्म और उसके बाद मुज़ाकरात, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब के बारे में राय बड़ी तल्ख़ थी। क्योंकि इमरान खान साहब, क्योंकि 9 मई और दीगर जो वाक़यात हुए, उसके बाद इमरान खान साहब के लिए एब्सोल्युटली नॉट था इस्टेब्लिशमेंट हम्म की जानिब से। और उसके बाद इस रिटायर्ड शख्सियत ने किरदार अदा हम्म करने की कोशिश की और इस्टेब्लिशमेंट की जो राय है इमरान खान साहब हम्म के बारे में और जो तलखी है, उसको भी किसी हद तक कम करने की कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब भी हो और गए। ये समझाया भी एस्टेब्लिशमेंट को कि अब छोड़ें, जो होना था हो गया, हुँ, आगे बढ़ते हैं। और वो कहते हैं कि उसके बाद ही केपी में पीटीआई की हुकूमत भी बनी, बिल्कुल हमाद ऐसे अजहर है। वगैरह मंजर आम पर आए, इनको जमानतें मिली, हुँ। तो ये रिलीफ थोड़ा सा दिया गया। अच्छा, और फिर पाकिस्तान तहरीक हम्म इंसाफ के लिए हुआ ये कि किसी हद तक कहीं न कहीं जो हम्म निज़ाम में एक्सेप्टेंस है वो दी गई। अब देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि 9 मई वाक़यात में नामज़द हैं, हम्म लेकिन वो वज़ीर आला बने और इस बात को ये नहीं कहा गया कि आप साहब वज़ीर आला नहीं बन हम्म सकते। वज़ीर आला बनने दिया गया उन्हें, उन्हें लेकिन यही गिरफ़्तार नहीं किया एस्टेब्लिशमेंट ने गया। कहा ना कि आप लोग अब चुपचाप अपना काम करें, हुँ। सिस्टम को डिसेबल करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि ये पूरा एक निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत, हम्म आप यानी कि खलल न डालें और इसमें ऐसे ही चलते रहने दें जैसे ये चल रहा है। सही। और उसके बाद पीटीआई, इमरान खान साहब, मुज़ाकरात, ये तमाम तर चीज़ें, ये भी हुआ। और देखें, अली अमीन गंडापुर साहब आए मंज़र आम पर, उनके अलावा हमाद अज़हर साहब आए और हम्म यके बाद दीगरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और थे, ये जो भी मंज़र से कहा गायब गया थे। कि अब आपके साथ जो इलेक्शन से पहले जिस तरह का सुलूक था वो अब नहीं किया जाएगा, सख्तियां जरा कम हो हुँ। जाएंगी, लेकिन आपने चुपचाप काम करना है ज़मानतें अपना मिली बस। और उसके बाद फिर हमने देखा कि पीटीआई के जो रहनुमा थे, वो किसी हद तक सिस्टम का हिस्सा हम्म बने भी। और उसके बाद जो पीटीआई को किसी हद तक मैदान दिया हम्म गया, बहुत माइन्यूट हद तक, बारीक बीनी से अगर आप देखें तो ऐसा नज़र आएगा। हम्म और उसके बाद मामलात चूँकि आगे बढ़ने लगे और इमरान खान साहब से एस्टेब्लिशमेंट की डील का वक़्त हुआ चाहता। तो फिर और जो अली अमीन गंडापुर है, पेशावर की जो क़यादत वो है, जो वो कोर कमांडर गई, वो जो कोर कमांडर हाउस गई, हुँ। वहां पर इफ्तार हुआ, वहां भी वो जो एक बातचीत बड़ा हुई। हंगामा बरपा हुआ था कि हम्म कोर कमांडर हाउस, और उस मुलाकात में क्या हुआ, ये असद तूर साहब ने जो बताया है, हम्म उसमें हुआ ये कि कोर कमांडर हाउस में जो अली अमीन गंडापुर हम्म साहब मुलाकात, और उन्होंने अभी तक ये बताया कि ये मुलाकात सियासी थी, यानी कि नीम सियासी थी, इसका कोई ताल्लुक नहीं था इमरान खान साहब और पीटीआई के मुज़ाकरात से या एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हम्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऑन रिकॉर्ड ये बता हम्म चुके हैं। लेकिन जो मामलात लोगों लोगों को समझ आ जाती है हम्म कि वाक़ई
ऐसी उसका तो कोई बात रिजल्ट जब आता है तो हमें अंदाजा होता है कि हाँ उस बिल्कुल वक्त ऐसे ही। हुआ और उसके होगा। बाद हमने देखा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब उन दिनों में भी इमरान खान साहब से मुलाकातें करते रहे जब इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर पाबंदी थी जी। और 2 हफ्तों तक वो मुलाकात नहीं कर सकते थे। फिर इसको ऐसे भी लिया जाना चाहिए कि देखें, फिर तो इमरान खान साहब को दूर इसलिए रखा गया ताकि सिर्फ इमरान खान साहब का इंटरेक्शन हो और इस्टेब्लिशमेंट का यानी कि इंटरेक्शन हो, यानी कि किसी ऐसे बंदे के थ्रू जो कि इस्टेब्लिशमेंट उस पर ट्रस्ट करती हो, ये सही। भी हुआ। तो अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान से मिलने गए, मीटिंग हुई और क्योंकि कोर उनको कमांडर हाउस में जो मुलाकात हुई, अली अमीन गंडापुर साहब एक पैगाम लेकर गए कि ये है और अगर आप बताएं तो ये काम हो सकता अली है। अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम्म। आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जमानतें भी हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद ये सुनने के बाद इमरान खान ने बहुत गुस्सा किया और उन्होंने देखिए, कहा कि आप ये कैसी ऑफर्स कर रहे हैं इमरान मुझे। खान साहब को अभी चूंकि बुशरा बीबी बनी गाला हैं और हाउस अरेस्ट हैं, तो उन्होंने कई बार कोशिश की है कि उनको बनी गाला से अडियाला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन नहीं हो रहा इस पे अमल। और उन्होंने अदालत अली अमीन गंडापुर पर भी गुस्सा किया इस बात पे कि आप इस तरह की ऑफर्स मेरे पास आपको लेकर याद नहीं होगा आए। हामिद मीर साहब ने एक बात कही थी कि इमरान खान साहब के पास उनका करीबी बंदा एक पैगाम लेकर गया जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ मैं डील नहीं करूंगा, मेरी डेड बॉडी तो बाहर आ सकती है लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर ये खबर जो कि असद तूर साहब ने बताई है, और असद तूर साहब, हामिद मीर साहब, ये करीबी एक इंटरेक्शन होता है उनका, तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब एक पैगाम लेकर गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो बात बताई, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ऐसे तो नहीं जा रहा, मैं रिहा होकर ही जाऊंगा, रिहा होकर ही जाऊंगा यहाँ से, ऐसे नहीं जाऊंगा कि मुझे हाउस अरेस्ट किया जाए। और उसके बाद कुछ इसकी कंडीशंस भी थी, एक ऑफर की गई थी इसकी कंडीशंस थी। इसकी कंडीशन ये थी कि आप जब जाएंगे बनी गाला तो आप प्रेस टॉक करेंगे, उसके बाद यानी कि नहीं, आप उनको एक उसके बाद ही ऑफर की गई कि जी, जी। आप जो है, आप ठीक है, अगर आपको हम यहाँ से जमानतें दे भी देते हैं तो आप बाहर जाके सिर्फ प्रेस टॉक तो कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये लॉन्ग मार्च हो गया, धरना हो गया, इसके ये सब आप नहीं या करेंगे। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यूज हो गए, या आप नहीं देंगे, ईसीएल में आपका नाम रहेगा, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। तो इस पर भी इमरान खान ने कहा ये कैसी डील है, ऐसी डील करके तो मैं कभी बाहर नहीं एक ये जाऊंगा, डील थी और मुझे अपने ही मुल्क में कैद किया जा रहा है। ये तो एक ये डील थी और उसके अलावा दूसरी एक और, यानी कि पब्लिकली इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या फिर कारकुनान आएँ और पब्लिकली इस बात का ऐलान करें कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी कि मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम आम मुआफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी हुआ हमारे कारकुनों ने किया। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा ये तो नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो बातें थी, जो इल्ज़ामात थे, जो तलख़ी थी, उस रोज़ देखी गई। ये उस डील, यानी ये डील कहा जाए या मुज़ाकरात कहा जाए, तो उसके बाद नाकाम होने के बाद ये सब कुछ सामने आया और सबने देखा कि जिस अंदाज से ये सब कुछ हुआ। देखें, इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं इस वक्त, वो चाहते हैं कि मुझे अपना मैंडेट दिया जाए, नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो भी इमरान खान साहब के लिए सिस्टम में एक्सेप्टेंस नहीं है, जो कि गलत बात है, क्योंकि जब कोई भी बंदा अपना मैंडेट लेकर आता है, अवाम उसको मुंतखब करते हैं। लेकिन मुज़ाकरात की कोशिश की गई, इमरान खान साहब की जानिब से तो कोई डील एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो एक बयान दिया आर्मी चीफ के हवाले से कि बुशरा बीबी की जान को खतरा है, उनको जहर दिया गया, अगर और इसके कसूरवार हैं आर्मी चीफ साहब, अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो आसिम मुनीर का मैं पीछा करूंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद तो फिर कहा गया कि अब तो बस, अब सख्ती और बढ़ेगी और अब मुज़ाकरात की आगे बात होगी। अहम शख्सियत जो इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही थी, उसको ये बताया गया कि देखें ये ऐसे कर रहे हैं ना। उसके बाद असद तूर साहब ये बताते हैं कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये कहा गया कि अब देखिएगा, अब आपको ज़मानतें नहीं मिलेंगी, अब आपके जो कारकुनान हैं, क्योंकि अब जो सख्ती मज़ीद बढ़ेगी, जो रिलीफ दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक माइन्यूट सा रूम दिया गया कि आप यहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन वो भी अब वापस लिया जाने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं कर रही और सिस्टम चल नहीं रहा ना इस वजह से। क्योंकि जब असेंबली में बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आते हैं, नारे लगाते हैं, तो ऐसे
मुल्क चल नहीं पाएगा। ये कहा गया कि अगर मुल्क चलाना है तो हम आपको साथ लेकर चलते हैं, सही। और उसके बाद लेकिन आपकी स्पेस बहुत वापसी। कम दी गई है कि आपको उसी जगह पर रहना, हम्म। उस स्पेस में ही रहना, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, तो इमरान खान साहब वो नहीं एक्सेप्ट कर इतने रहे। दिनों तक, इतने अरसे तक आपने यानी यहाँ मुक़य्यद रहना है, और उसके बाद वो आपने बात डॉक्टर्स भी नहीं नहीं परहेज करनी, बता देते हैं कि ये करना है ये और ये करना नहीं है, और करना। उसके बाद फिर आप यहीं रहेंगे। और ये भी कहा गया कि आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में आपकी वापसी पर अच्छा। भी काम शुरू होगा। सही। लेकिन ये तब शुरू होगा जब आपके लिए एक्सेप्टेंस, हम समझेंगे आपके लिए गुंजाइश बाकी रहनी चाहिए तो होगा, वगरना ये भी आप ना ही समझें। तो देखें, इमरान खान साहब के लिए इस वक्त बहुत, अब उनकी रिहाई के बारे में लोग बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले रहनुमा कई बार ये आकर बता चुके हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि रमज़ान में इमरान खान साहब बाहर होंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ईद पर आएंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं अप्रैल में, तो अभी भी कहा जा रहा है कि ईद उल अजहा से पहले अप्रैल में, और क्योंकि ये बड़े इवेंट्स होते हैं, इसकी खबर बड़ी बनती है कि देखें ईद से पहले इमरान खान साहब आ जाएंगे और चंद दिनों में इमरान खान साहब आ जाएंगे। ये स्लीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, आप दे देते हैं और उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ ये तो हो ही गया, इमरान खान साहब नहीं आए। लेकिन सबको मालूम है कि अभी अगले 4, 5, 10 महीने इमरान खान साहब हो सकता है ना आए। 10 महीने में ज़्यादा बता गया, 5-6 महीने अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं होती तो इमरान खान साहब नहीं आ सकते। इस साल के आखिर में चंद आलमी सतह पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स के नतीजे में हो सकता है इमरान खान साहब आ जाएं या उनसे पहले आ जाएं। तो ये है, लेकिन उनका बाहर आना, उनका रिहा होना, क्योंकि वो इतने, उनकी जो सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं ना कि उनकी कबूलियत इतनी जा चुकी है कि अब उनकी तस्वीर भी नहीं आती, और तस्वीर नहीं आती। उनकी एक तस्वीर आई थी तो वो तो लीक होकर आई थी, वैसे नहीं आई थी। तो इमरान खान साहब के लिए सिस्टम में जो एक्सेप्टेंस है वो तो अभी नहीं है। तो जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, देखें इमरान खान साहब का जो मिजाज है ना वो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पास इस बात का तोड़ नहीं है कि इमरान खान साहब को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ये बात जानती है जब भी वो उस तरह की डील्स ऑफर कर रही है, क्योंकि इमरान खान साहब जब बाहर आ गए तो उनका जो मिजाज है ना कि 4-5 दिन वो एक दिन भी नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे कल आए, लॉन्ग मार्च करते हैं, धरना देते हैं, यहाँ रैली वहाँ रैली, तो ये पूरा मुल्क चौक हो जाएगा। तो इससे बेहतर है, इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की जाए, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहा कि कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कुछ शराइत उनकी, कुछ शराइत हमारी, लेकिन इमरान खान साहब की शराइत पर अमल नहीं होगा, ये इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।